headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गावा वन प्रक्षेत्र में संचालित अवैध माइका खदान पर वन विभाग ने की छापेमारी। 1 टन माइका के साथ उत्खनन में प्रयोग किया जा रहा औजार किया जब्त। भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने किया सांकेतिक हड़ताल, मांगों के समर्थन में की खूब नारेबाजी। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के द्वारा 10 दिवसीय रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। पहले दिन अधिवक्ताओं ने किया रक्तदान। और समाजसेवी प्रसादी मिस्त्री की शव यात्रा में हिंदू मुस्लिम एकता की दिखी मिसाल। अर्थी को दोनों समुदायों ने कंधा देकर पहुंचाया शमशान घाट। गावा वन प्रक्षेत्र के कोनारबाग, चपरसिया, कड़वा मारन, सपही, दूधपनिया, अम्बाकोली, मुडगड़वा में दर्जनों ढिबरा खदान संचालित हैं। वन विभाग की टीम ने इन इलाकों में छापेमारी की, जहां से 1 टन माइका, हथौड़ी, कढ़ाई, धामा, सब्बल, छैनी समेत दर्जनों उपकरणों को जब्त किया। प्रभारी वन परिसर पदाधिकारी पवन चौधरी ने कहा कि इस अवैध कारोबार में शामिल माइका तस्करों की पहचान की जा रही है। सभी पर वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि अवैध उत्खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगा। छापेमारी में उपवन परिसर पदाधिकारी हीरालाल पंडित, जिलाजीत कुमार, राजेंद्र प्रसाद आदि शामिल थे। भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के अधिकारी, विकास अधिकारी तथा कर्मचारियों ने अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को सांकेतिक हड़ताल किया। हड़ताल की अध्यक्षता अजय शर्मा तथा शंकर कुमार ने किया। हड़ताल के दौरान अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने कार्यालय गेट पर धरना दिया और मांगों के समर्थन में सरकार और प्रबंधन के नीतियों के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान बीमा कर्मचारी संघ के मंडलीय संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि इस हड़ताल के माध्यम से अधिकारी, विकास अधिकारी तथा कर्मचारियों ने 4 सूत्री मांगों को प्रबंधन के सामने रखा, जिसमें मुख्य रूप से 1 अगस्त 2022 से देय वेतन पुनर्निर्धारण पर तत्काल वार्ता प्रारंभ करना, NPS कोष में प्रबंधकीय अंशदान 10% से 14% करना, सभी संवर्ग में नए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करना तथा कर्मचारियों अधिकारियों के मुद्दे पर प्रबंधन की एकतरफा कार्रवाई बंद करना शामिल है। प्रबंधन के कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ 1 घंटे का वॉकआउट हड़ताल सिर्फ शुरुआत मात्र है। हड़ताल में अनुराग मुर्मू, विजय कुमार, राजेश कुमार उपाध्याय, उमानाथ झा, कुमकुम वाला वर्मा, डेनियल मरांडी, आनंद मोहन झा, विक्रम कुमार, अभय कुमार सहित सभी कर्मचारी ने भाग लिया। ऐसे परिस्थिति में कोई भी डेवलपमेंट हो, कोई भी बातें हो, LIC मैनेजमेंट किसी ट्रेड यूनियन को नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। LIC यूनियन ज्वाइंट फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। LIC यूनियन ज्वाइंट फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्लास 1 ऑफिसर फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्लास 1 ऑफिसर्स फेडरेशन जिंदाबाद,
NFIFWI जिंदाबाद, NFIFWI जिंदाबाद, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ जिंदाबाद, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ जिंदाबाद। मैं मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 14 है, 9 मेंबर जो है कॉर्पोरेट सेक्टर से है, 5 मेंबर जो बचा उसमें 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री से है और 3 इलेक्शन। यहाँ 3 मात्र इलेक्शन होगा तो आ रहा है रिलेटेड जो रिजल्ट आ रहा है उसमें LIC का ग्रोथ जो है थोड़ा कम है। मार्केट शेयर हम लोग यूज कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेशन होता था, तमाम ट्रेड यूनियन को बुलाकर LIC मैनेजमेंट तमाम बातें करते थे, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे जो भी परिवर्तन आया है उसमें एक नया डेवलपमेंट हुआ। क्या डेवलपमेंट हुआ है कि अधिकारी कर्मचारी रिलेटेड भारतीय जीवन बीमा के तमाम ट्रेड यूनियन के संयुक्त फ्रंट जिसमें शामिल है क्लास 1 ऑफिसर्स फेडरेशन, विकास अधिकारी संघ NFIFWI और अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के संयुक्त आह्वान पे आज 1 घंटे का सांकेतिक हड़ताल किया गया है। और आज के इस हड़ताल के माध्यम से हम लोग LIC प्रबंधन से मांग कर रहे हैं कि हमारा वेतन पुनरीक्षण वेज रिवीजन 1 अगस्त 2022 से ड्यू हो चुका है। 17 महीना बीत जाने के बाद भी LIC प्रबंधन के द्वारा वार्ता प्रारंभ नहीं किया गया, जिसके चलते तमाम अधिकारियों कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। इसके उल्टे बैंकिंग सेक्टर में 1 नवंबर 2022 को वेतन पुनरीक्षण ड्यू होता है, वहाँ पे वेतन पुनरीक्षण हो गया है। ऐसे में चूँकि हमारा कॉरपोरेशन लगातार प्रगति कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ऐसे में हमारा एक बनता है कि हमें एक बढ़िया वेतन पुनरीक्षण मिले, हमें एक स्मार्ट वेज रिवीजन मिले। दूसरा है कि NPS में तमाम सेक्टर में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 14% है, LIC में अभी तक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मात्र 10% है। हम लोग लगातार 13 वर्षों से ये मांग कर रहे हैं कि दूसरे सेक्टर की तरह LIC में भी NPS में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को 10 से 14% किया जाए। तीसरा हमारा डिमांड है कि LIC में तमाम संवर्ग में, तमाम क्लास में, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और 4 में काफ़ी वैकेंसीज है। पिछले 2 वर्षों में काफ़ी रिटायरमेंट हुआ है सभी संवर्गों में और आने वाले 3 वर्षों में काफ़ी रिटायरमेंट होना है। ऐसे में तमाम ट्रेड यूनियन मांग कर रही है कि सभी संवर्ग में नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। चौथा हमारा डिमांड है कि जब से भारतीय जीवन बीमा निगम का विनिवेशीकरण हुआ है, 3.5% जो हिस्सेदारी है सरकार का, उसने उसका विनिवेश किया है, तब से LIC प्रबंधन के द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले में एक तरफा निर्णय प्रबंधन ले रही है। हम उसका भी विरोध करते हैं। हम प्रबंधन से मांग करते हैं कि कोई भी चीज़ हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे LIC या कर्मचारियों के हित की बात हो या किसी प्रकार की बात हो, हमसे साझा करें, हमारे यूनियन से साझा करें, तभी LIC में लागू करें। इन 4 मुद्दों को लेकर आज हम 1 घंटे का राष्ट्रव्यापी हड़ताल में है। यह हमारा पहला कदम है। अगर हमारी मांगों को नहीं मांगा गया तो हमारा स्ट्रगल और स्ट्रॉन्ग होगा। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के बड़ा चौक स्थित श्री राम जानकी महावीर मंदिर में 22 जनवरी को माता जानकी के साथ भगवान राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 18 जनवरी को गिरिडीह में भव्य कलश यात्रा भी निकाला जाएगा। कलश यात्रा में शामिल होने के लिए समिति के लोगों ने शहर वासियों को आमंत्रित किया है। बताया गया कि 18 तारीख को कलश यात्रा के साथ बड़ा चौक स्थित श्री राम जानकी महावीर मंदिर में माता जानकी और भगवान श्री राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम शुरू होगा। फिर 19 जनवरी को यज्ञ हेतु अग्नि स्थापना की जाएगी। वहीं 20 जनवरी को पूजा पाठ के बाद 21 जनवरी को मूर्ति को नगर भ्रमण करवाया जाएगा और
22 जनवरी को पूरे विधि विधान के साथ बड़ा चौक स्थित श्री राम जानकी महावीर मंदिर में माता जानकी और भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। वहीं 23 जनवरी को भव्य भंडारे के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। इस मौके पर समिति के लोगों ने पूरे गिरिडीह वासियों को आमंत्रित किया है। कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम सभी के हैं। उन्होंने जो मर्यादा स्थापित किया है वह हर घर में तक पहुंचे, इसी से मानव का कल्याण संभव है। चौक श्री राम जानकी महावीर मंदिर के प्रांगण में आकर कूपन अवश्य प्राप्त कर लें। लाल देह लाल राम जानकी महावीर मंदिर स्थापना के अवसर पर 18 तारीख को कलश यात्रा नगर भ्रमण 21 तारीख को किया जाएगा और 22 तारीख को भव्य स्थापना दिवस है और 23 तारीख को भंडारा का कार्यक्रम किया जा रहा है। सभी भक्तजनों से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपना सहमति बनाए रखें। श्री महावीर मंदिर बड़ा चौक में कार्यक्रम भव्य रूप से कलश यात्रा 18 तारीख को किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में सभी माताएं बहनों मिलकर के पुण्य के भागी बने और सभी भक्तजनों से आग्रह है कि बढ़ चढ़ के सहयोग करने में मदद करें। और क्या नाम हुआ पंडित जी? उमाकांत पांडे। सरकारी विद्यालयों के बच्चे गुरुवार को सीटी बजाते हुए विद्यालय पहुंचेंगे। शिक्षा सचिव झारखंड एवं राज्य परियोजना निदेशक झारखंड के निर्देशानुसार विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाने हेतु लागू किए गए अनूठी पहल सीटी बचाओ उपस्थिति बढ़ाओ अभियान की सकारात्मक परिणाम के लिए व्यापक स्तर पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनडीह गिरिडीह के बाल संसद के सदस्यों ने विद्यालय के पोषक ग्रामीण क्षेत्र धनईडीह, पनईडीह, कोवाड़, पर्वतपुर, गडरमा, ओतिमताड़, बेड़मुका, गुरोज, छनमाछी इत्यादि में विभिन्न स्थानों से सीटी बजाने का निर्णय लिया। विद्यालय के सभी छात्र छात्रा 11 जनवरी दिन गुरुवार को सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अपने घर से निकलकर सीटी बजाते हुए विद्यालय प्रस्थान करेंगे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह ने सभी बच्चों को सीटी उपलब्ध कराते हुए कहा कि आप अपने अभिभावकों को अभियान के बारे में जानकारी दें। वहीं बाल संसद के समन्वयक सह वरीय शिक्षक संजीव कुमार ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि विद्यालय में जब सभी बच्चों की उपस्थिति रहेगी तो अच्छी शैक्षणिक वातावरण तैयार होगा। अभियान की सफलता के लिए प्रधानाध्यापक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, वरीय शिक्षक संजीव कुमार, शिक्षक राहिल मेरी, हांसदा, मनोज कुमार, अमोद कुमार सिंह, प्रमिला कुमारी, राम लखन साहू, कृष्णदेव साहू एवं गीता मिश्रा बच्चों को सहयोग प्रदान करेंगे। सिटी क्यों बजा रहा बाबू? हम सिटी इसलिए बजा रहे कि एक समय ही था जो पहले बच्चे को समय पता नहीं चलता था और समय के पीछे या आगे पहुंच जाते थे। इसीलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और सीटी बजा रहे ताकि बच्चे लोग समय पर स्कूल आएँ और हम सब साथ में जाएं। क्या इस तरह से सभी बच्चे एक जहाँ आ जाते हैं? सर सब आ जाते हैं, हम सीटी बजाते तो सब आ जाते हैं एक साथ।
बजा जरा सिटी बजा। चलो बढ़ते जा बढ़ते जा। इसी तरह सीटी पे आते तो हम बहुत अच्छा बहुत अच्छा। शिक्षा सचिव के माध्यम से बच्चों को जागरूक करने के लिए बच्चों के तरह ही बच्चों को सीटी बजाने का जो ये अभियान चलाया जा रहा है काफ़ी सुखद और अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि बच्चे सीटी सुनते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उम्मीद करता हूं एक शिक्षक संजीव कुमार के रूप में कि आज मैं बच्चों को उत्साहित करने के लिए बाल संसद को जागरूक किया हूं। वो अपने विद्यालय के क्षेत्र में जाएंगे और बच्चों को जागरूक करने के लिए सीटी बजाएंगे। सीटी बजाओ और उपस्थिति बढ़ाओ अभियान के हम साथ हैं। जी धन्यवाद। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से गिरिडीह ब्लड बैंक में 10 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के पहले दिन आज अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने रक्तदान कर किया। इसके बाद कई अधिवक्ताओं व प्रेरणा शाखा की सदस्यों ने भी रक्तदान किया। अनुष्का शर्मा समेत कई युवतियों व महिलाओं ने पहली बार रक्तदान किया, जिसे सम्मानित किया गया। इस दौरान अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय व रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने रक्तदान को महादान बताते हुए लोगों से बढ़ चढ़कर स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील की। मौके पर प्रेरणा शाखा के अध्यक्ष रिया अग्रवाल, सचिव रुचि खेतान, संयोजक कविता राजगढ़िया, अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत, रेड क्रॉस के उप चेयरमैन चरणजीत सिंह सलूजा, पूर्व चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा, पूर्व उप चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर सोहेल अख्तर, अधिवक्ता मंटू सिन्हा, राजीव सिन्हा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आप पहले दे चुकी हैं। कितना लिखे हैं उसमें? लिखो 6। आप चेक कर दीजिए। आपको वकील होने का नाते प्रेरणा शाखा गिरिडीह की ओर से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये रक्तदान शिविर 10 दिनों तक चलेगी। आज इस रक्तदान शिविर में हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष बड़े भाई प्रकाश सहाय जी ने रक्तदान किया और हमारे एसोसिएशन के भी अन्य सदस्य रक्तदान कर रहे हैं। और एक मैसेज जाएगा समाज में, जो प्रेरणा शाखा महिला विंग होकर के ये रक्तदान शिविर 10 दिनों तक लगाई हैं, इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। और इसमें आज हमारे एसोसिएशन की ओर से एक महिला सदस्य भी रक्तदान की हैं और आगे इन लोग को बहुत मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। प्रेरणा शाखा की ओर से एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। इस डोनेशन कैंप में ये 10 दिनों तक चलेगा और इस कैंप के लिए मैं प्रेरणा शाखा के अध्यक्ष, सचिव और जितने भी मेंबर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी ओर से भी और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभी मेंबर्स की ओर से। आज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में मैं यहाँ आया। मेरे साथ उपाध्यक्ष मंटू जी हैं, जनरल सेक्रेटरी चुन्नूकांत जी हैं और भी हमारे कई सदस्य हैं बार एसोसिएशन के। हम सारे लोग मिलकर यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ब्लड डोनेशन एक महादान है, तो मैं गिरिडीह वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस मौके पर बढ़ चढ़ कर इस ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लें, लोग ब्लड डोनेट करें और हर बूंद जो है ब्लड का वो कीमती है। हो सकता है हमारा खून किसी के काम आए, उसकी जान बचे। तो एक बार पुनः मैं बधाई देना चाहूँगा प्रेरणा सोसाइटी और ब्लड बैंक के द्वारा आयोजित किया गया है और जिसमें प्रेरणा शाखा ने 10 दिनों तक कैंप लगाने का निर्णय लिया है, जिसमें आज पहला दिन अधिवक्ता संघ की ओर से सबसे पहले अध्यक्ष प्रकाश सहाय जी ने रक्तदान कर इस शिविर का उद्घाटन किया। तो पूरी टीम को बधाई देना चाहते हैं, प्रेरणा शाखा की पूरी टीम को, अधिवक्ता संघ की पूरी टीम को, और लोगों से अपील भी करना चाहते हैं
कि रक्तदान के लिए आप आगे आएं, ताकि आपके लहू के कतरे से किसी के जिंदगी को बचा सकते हैं। तो लोगों से यही अपील है, हर संस्थान से, इंस्टीट्यूट से, कि आप भी रक्तदान के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी टीम के साथ पधारें। बड़ा योगदान है जिन लोगों ने इस तरह का शिविर का कैंप का आयोजन किया है। और रक्तदान से बड़ा कोई दान है ही नहीं, इसीलिए लोग इसको महादान कहते हैं। आज हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय जी ने भी रक्त का दान किया। हमारे बहुत सारे साथी यहाँ उपस्थित हैं और ये सारे लोगों का, हम लोगों का सामूहिक प्रयास होगा कि प्रेरणा शाखा ने जो ये प्रयास किया है वो बड़ी ही प्रशंसनीय है। समाज के लिए अगर कोई किसी का जीवन रक्षा कर सके तो उससे बड़ा और कोई प्रयास नहीं हो सकता है। पुनः मैं उनको बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ कि उनका कार्यक्रम, ये शिविर बहुत सक्सेस हो, अधिक से अधिक रक्त का संग्रह किया जा सके ताकि वक्त जरूरत पर हम किसी की जान बचाने में समर्थ हो सके। बहुत धन्यवाद। समाज सेवी प्रसादी मिस्त्री की शव यात्रा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन गई। बुधवार को गांवा प्रखंड के बदीडी निवासी 75 वर्षीय समाज सेवी प्रसादी मिस्त्री के आकस्मिक निधन हो गया। उनकी मौत की खबर सुनते ही पूरे गांव में मातम छा गया। मौत का खबर सुनकर सभी समुदाय के लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए घर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। इनके शव यात्रा में हजारों की संख्या में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। इसके बाद इनकी शव यात्रा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन गई। उनका अंतिम संस्कार सकरी नदी में किया गया। समाज सेवी प्रसादी मिस्त्री की अर्थी को दोनों समुदाय के लोगों ने कंधा देकर शमशान घाट पहुंचाया। इस बाबत मोहम्मद यूसुफ अली ने बताया कि इनके जैसे नेक दिल आदमी हर गली मोहल्ले और हिंदुस्तान में होना चाहिए। प्रसादी मिस्त्री समाज सेवी के साथ साथ मिलनसार किस्म के व्यक्ति थे। इनकी मौत की खबर से बदीडी पंचायत के सभी लोग मर्माहत हैं। शव यात्रा में मोहम्मद यूसुफ अली, मकसूद, शुभान, छड़ीधर मकसूद, असलम सादर, जैनुल, अशोक यादव, सुरेश मंडल, अशोक मिस्त्री, महेंद्र यादव, मोहम्मद जैनुल, दिवाकर बर्नवाल, किशोरी साव, सखी चंद साव एवं सैकड़ों की संख्या में सभी समुदाय के लोग मौजूद थे। आज हम लोग सभी यहाँ जमा हुए हैं बड़ी अफसोस के साथ कि हमारे प्रसादी मास्टर सर जो देहांत हुए हैं, इनके जीवन से एक शिक्षा लेना चाहिए हम सबको। और शिक्षा जो जब तक के ये जीवित रहें, सभी को यहाँ के लोकल अगल बगल इलाके के जितने भी बड़े छोटे हैं सब इनसे शिक्षा पाए हैं। और यही वजह है कि इनकी जिंदगी का एक जो है सो बहुत बड़ा योगदान रहा शिक्षा और यहाँ के लोगों के, और यहाँ के जो है सभी मिलजुल करके चलने का, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के मन में कुछ भी भाव नहीं रखने दिए और ना ही तो ये रखते थे। और इनके जीवन से एक शिक्षा लेना चाहिए हर एक व्यक्ति को कि जब तक के रहें सच बोलें और सच के साथ रहें। कोई अगर बुरा भी किया तो उनको प्यार से समझा देते थे, ना तो किसी के साथ लड़ते थे, ना तो कभी लड़ाने का चुगली या जो है किसी तरह से कोई बात नहीं थे इनके अंदर, छल कपट। और यही वजह है कि ये उत्तम ही नहीं अति उत्तम व्यक्ति थे ये, और बहुत ही अच्छे थे। और अच्छे का पहचान यही है कि आज सभी हम लोग हिंदू मुसलमान सिख सब मिल करके और इनके देह संस्कार में हम लोग जो है शामिल हुए हैं। ये बहुत ही अच्छे थे। इनके जीवन से हम सबको यहाँ के लोगों को शिक्षा लेना चाहिए कि जो सबसे अच्छे होते हैं उनके लिए ये सब जो है कार्य होता है, वरना नहीं तो सभी अपने अपने समाज में जिस तरह चाहे जिनका जो तरीका है वो जो है उस तरह से देह संस्कार कर देते हैं।
लेकिन ये बहुत ही अच्छे थे। इसके लिए मैं तहे दिल से मैं एक बार नमन करता हूँ कि इस जैसे व्यक्ति जो है इस धरती पर ही नहीं बल्कि इस बस्ती और इस जगह पे इस हमारे हिंदुस्तान में हर एक गांव में 2 4 10 रहना चाहिए, जिससे समाज और जो है सब चीज का सुधार सही हो। मुख्य रूप से खास करके कोई भी विचारधारा बल्कि कोई एक तरफ से नहीं बल्कि सभी के साथ और एकदम इंसानियत के रूप में सटीक सच्चाई के रूप में करना चाहिए, जैसे ये कर गए हैं। ये बहुत ही अच्छे थे और बहुत अच्छे किए। गिरिडीह टाउन हॉल में बुधवार को जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में गिरिडीह जिला अंतर्गत 344 पंचायत के सभी मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि मौजूद थे। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलिन टोपो और अन्य शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सम्मेलन में सभी मुखिया को अपने अपने पंचायत के विद्यालयों को प्रगति के क्षेत्र में कार्य करने को कहा गया। सम्मेलन के दौरान मुखिया के अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक किया गया और किसी तरह से सामंजस्य बनाकर शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ मिलकर विद्यालय का उत्थान हो उसका बोध कराया गया। मुखिया को निर्देश देते हुए कहा गया कि अपने अपने पंचायत स्तर के विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में चिन्हित कराने के लिए आप बेहतर से बेहतर प्रयास करें। डीईओ ने कहा कि पंचायत अधिनियम के तहत क्षेत्र के मुखिया को विद्यालय और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे ले जाना है इसको लेकर बताया गया है। साथ ही नामांकन, शिक्षा का स्तर व्यवस्था, मूलभूत सुविधाएं आदि से भी मुखियाओं को अवगत कराया गया है। जो लोग बाहर चले गए हैं उनसे आग्रह होगा, रोहित जी शिक्षा विभाग के पता कि प्राइवेट स्कूल में नाम चल रहा है और उसका जब रजिस्ट्रेशन में पिछला राशि को ऐड कर रहे हैं, तो इस पर ध्यान दिया जाए और तमाम चीजों पर प्राइवेट में पढ़ रहा है और उसका रजिस्ट्रेशन जो है सो सरकारी विद्यालय से हो रहा है। तो ये तो विभाग का काम है। हम की फायदा होती है विकास की, तो मुखिया को भी उसमें एक मेंबर के रूप में सभी विद्यालय में डालना ताकि हम लोग अटेंडेंस जो है नियमित नहीं होती है उसको चिन्हित किया जाए। 10 वर्ष और 2 वर्ष की शिक्षा होती है 10+2। अब इसका ढांचा बदल गया है। 53-34 जैसे होगा साक्षरता को थोड़ा पूरी पढ़ाई के ढांचे में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन हाँ जितना जल्दी हो सके हम आपको इसके बारे में बताएं। जी मैडम, क्या आज का क्या था? आज हम लोगों ने गिरिडीह जिला के जो 344 हमारे पंचायत हैं उनके मुखिया का सम्मेलन करवाया है और इसका एक मुख्य उद्देश्य था कि उनके जो पंचायत अधीन जो विद्यालय हैं वहाँ जो भी शिक्षण व्यवस्था के तहत जो कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो प्रयास कार्यक्रम हो, चाहे वो बच्चों का नामांकन के संबंध में हो, चाहे विद्यालय के रखरखाव का है, चाहे विद्यालय को संसाधन करने का है, इसमें उनकी क्या सहभागिता है, क्या लोग भागीदारी को करा सकते हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं अपने पंचायत अधीन के विद्यालय को, ताकि एक एक विद्यालय एक आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित हो। इसमें दूसरी बात है, हम लोगों ने मुखिया को उनके अधिकारों के प्रति, उनके कर्तव्यों के प्रति भी उनको जागरूक किया है। और तीसरी बात है कि जो मुखिया को विद्यालय पूरे परिवार से सामंजस्य बनाने की बात जहाँ आती है, चाहे वो शिक्षक के संबंध में हो, ये देखा जाता है कि अभी शिक्षक की कमी निश्चित रूप से गिरिडीह जिला में व्याप्त है और इसमें हम लोग जो डिजिटल टीचर्स बोलते हैं, जिसमें स्मार्ट क्लास के माध्यम से या ई कंटेंट जो पेन ड्राइव के माध्यम से दिया गया है,
तो उसके माध्यम से जो शिक्षकों की कमी पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें इन लोगों का क्या सहयोग है, इनको अपने इन योजनाओं की जानकारी है कि नहीं, ये जानकारी हम लोगों ने देने का प्रयास किया है। और एक तरह से हम लोगों ने विभाग के द्वारा संचालित जितने भी कार्यक्रम हैं उनसे इनको रूबरू कराने के लिए ये एक तरह से वर्कशॉप रखा है। और निश्चित रूप से ये प्रयास पंचायतों के विद्यालयों को प्रगति के शिखर पर पहुंचाएगा और हमारे गिरिडीह जिले में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, ऐसा हम लोग विश्वास कर रहे हैं और इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। गावा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में बीडीओ महेंद्र रविदास की अध्यक्षता में भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने को लेकर बैठक किया गया। बैठक में बीडीओ ने कहा कि आगामी 14 जनवरी से 22 जनवरी तक केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाना है, जिसे लेकर प्रखंड से लेकर वार्ड स्तर पर लोगों को जागरूक करने की अपील की गई। साथ ही निर्देशित किया गया कि सभी लोग अधिक से अधिक ग्रामीणों को जागरूक करें ताकि लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा सके। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में एलईडी टीवी के माध्यम से लोगों को दिखाया जाएगा। बैठक में प्रदीप राम, संजय कुमार, पप्पू राय, मुखिया कन्हैया राम, अमित कुमार, मकसूद आलम, गायत्री देवी, राजेंद्र दास, चंदन कुमार, रूपा श्री सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह जिले के राजद के नवमनोनीत युवा अध्यक्ष मोहम्मद इरफान ने बुधवार को परिसदन भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कहा कि आगामी चुनाव को लेकर युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार ने जो दायित्व सौंपा है उसका बखूबी निर्वहन करेंगे। कहा कि झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में राजद की 3 लोकसभा सीट कोडरमा, पलामू और चतरा रही है। कोडरमा राजद की कर्मभूमि है। यहाँ पूर्व में राजद में रहकर अन्नपूर्णा देवी को विधायक और मंत्री बनाकर सम्मान दे चुकी है, लेकिन दल को बदलकर उन्होंने कोडरमा लोकसभा की जनता को भी ठगा है। अब समय आ गया है कि राजद परिवार गठबंधन से कोडरमा लोकसभा सीट की मांग करेगा और कोडरमा की जनता ऐसे दल बदलू को जवाब देने का काम करेंगे। मौके पर कई कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे। जोर से जाएगी। और राष्ट्रीय जनता दल को गिरिडीह जिला में पार्टी तैयार है और राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में 14 लोकसभा चुनाव है। राष्ट्रीय दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदरणीय कर दीजिए। आज युवा राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश अध्यक्ष श्री आदरणीय रंजन कुमार जी के द्वारा मुझे युवा राष्ट्रीय जनता दल गिरिडीह जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि गिरिडीह जनता के प्रति हर समय हर वक्त जनता के लिए मैं खड़ा रहूंगा और निष्ठापूर्वक मैं क्षेत्र में काम करूंगा। जनता के लिए हर वक्त हर समस्याओं को लेकर सदन से लेकर सड़क तक मेरी आवाज़ जनता के प्रति रहेगा और गांव से लेकर पंचायत तक
सदस्यता अभियान युवा राष्ट्रीय जनता दल चलाएगी और पार्टी को गिरिडीह को मजबूत करेगा। गिरिडीह में युवा राष्ट्रीय जनता दल का परचम लहरेगा और आने वाला समय में बहुत जल्द गिरिडीह के धरती पर युवा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक मिलन समारोह की जाएगी, जिसमें हमारे प्रदेश कमेटी के लोग भी बहुत से लोग आएंगे इस मिलन समारोह में। और देखते हुए लोकसभा को मद्देनजर देखते हुए युवा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हम इंडिया अलायंस से मांग करते हैं कि कोडरमा लोकसभा राजद का क्षेत्र रहा है। कोडरमा लोकसभा अगर राष्ट्रीय जनता दल यहां से चुनाव अगर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम ये चुनाव आसान से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सीट राजद का कर्म भूमि रहा है। यहां से राजद बहुत मजबूत के साथ हम चुनाव पकड़ बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी को विधायक और मंत्री बनाकर राष्ट्रीय जनता दल ने उसको सम्मान दिया था, मगर अन्नपूर्णा देवी जनता के साथ छलने का काम किया और राष्ट्रीय जनता दल परिवार के साथ उसने छलने का काम किया। अब वो समय आ गया है, कोडरमा लोकसभा की जनता अब तैयार है। कोडरमा लोकसभा की जनता राष्ट्रीय जनता दल को मांग कर रही है कि उनका प्रत्याशी हो, और अगर राष्ट्रीय जनता दल इंडिया अलायंस से अगर मौका मिलता है तो निश्चित रूप से हम ये सीट आसान से निकालेंगे। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।